सत्याग्रहों की विनय की भाषा, ना जाने शांति की। धूर्त दुश्मन के लिए भाषा, उचित बस क्रांति की। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल बुक कुटीर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय बाल बलिदानी सीरीज में आज हमारा 6वां एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जीवन घोषाल के बारे में। बसंत पंचमी का दिन था, धर्मवीर बालक हकीकत राय के बलिदान का दिन। 1930 की इस बसंत पंचमी पर वीरों के वसंत में एक और शौर्य का इतिहास जुड़ने जा रहा था। मास्टर दा सूरसेन का ओजस्वी गंभीर स्वर एक छोटी सी टोली को ऊर्जा दे रहा था। वे कह रहे थे, अंग्रेजों के अत्याचार अब सीमा पार कर चुके हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रहों को अंग्रेज हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। गिड़गिड़ाकर आज़ादी मांगना अहिंसा नहीं है। अहिंसा एक आध्यात्मिक अवधारणा है, एक ऐसा अस्त्र जिसकी भाषा अंग्रेज नहीं समझते। वे प्रवाह में बोल रहे थे, हृदय की वेदना शब्दों में लावा बनकर घुली हुई थी। उन्होंने 92 दिन अनशन पर राम रखा, 63 दिन अनशन पर रविंद्रनाथ दास आदि के बलिदान की घटनाएं बताई। साथ ही यह कि केवल भूखों मर के दम तोड़ देने से अंग्रेज पिघल नहीं जाएंगे। वे 60वें समाचरित के पक्षधर थे। 17 वर्ष का जीवन घोषाल भी उसी बैठक में बैठा था। वस्तुतः यह मास्टर दा द्वारा कांग्रेस छोड़कर बनाए गए क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के उन सदस्यों की बैठक थी जो आर्मी की जनवरी में हुई पिछली बैठक में न आ सके थे। 18 से 20-22 वर्ष के नौजवान की यह बैठक थी। जीवन घोषाल ने खड़े होकर स्मरण दिलाया जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड, जिसमें 13 अप्रैल 1999 को जनरल ओ डायर ने 2000 से अधिक निर्दोष भारतीय स्त्री, पुरुषों, वृद्धों, तरुणों को मार डाला। इसमें 80 से अधिक तो उन बच्चों की सूची है जिनकी आयु 6 से 16 वर्ष के बीच थी। उसे याद था कि कैसे चंद्रशेखर आजाद को आत्म बलिदान देना पड़ा, कैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने के लिए देश के बड़े बड़े और आज़ादी की लड़ाई के बड़े सत्याग्रही कहलाने वाले नेता ने चुप्पी साध रखी है। जीवन घोषाल ने ललकार कर पूछा, अंग्रेज सरकार के इन दमनकारी प्रवाहों को शांतिपूर्वक सहकर क्या हम एक कायर गुलाम देश के वासी नहीं माने जाएंगे? क्या हमें यह स्वीकार है? कभी नहीं, कभी नहीं। सभा में अनेक स्वर फूटे। मास्टर दा ने सभी को शांत किया, आर पार की लड़ाई का संकल्प लिया और आगामी योजना की सूचना देने के निश्चय के साथ सभा विसर्जित हुई। इसी के अंतर्गत 18 अप्रैल 1930 को वह तेजस्वी दिन आया जब सूरसेन के प्रचंड तेज से आकाश का सूर्य भी सम्मान से देख रहा था। चरगांव का अंग्रेजी शस्त्रागार लूट लिया गया। 5 घंटे सशस्त्र संघर्ष चला। अंततः अंग्रेजी फौज को और सैनिक सहायता मिलने पर चूंकि काम पूरा हो चुका था, मास्टर दा अंग्रेजों को चकमा देकर अंतर्ध्यान हो गए। अपने घायल मित्र हिमांशु की सहायता एवं उपचार के लिए जीवन घोषाल और गणेश घोष को रुकना पड़ा और चरगांव में अब और रुके रहना बहुत खतरनाक था। मातृभूमि के लिए समर्पित प्राण ऐसे ही गंवा देना तो उचित था नहीं। अतः हिमांशु की व्यवस्था कर वे पास ही के एक छोटे रेलवे स्टेशन पहुंचकर फैनी जाना चाहते थे। छोटा स्टेशन होने से यहाँ किसी को संदेह न हुआ। वे रेल में चढ़ भी गए। उनके पास यात्रा के टिकट भी थे, पर जाने कैसे टिकट कलेक्टर को उन पर शक हो गया। उसने इनकी वेशभूषा पहचानना बताकर संदेह के आधार पर फैनी स्टेशन पर खबर कर दी। 22 अप्रैल मास्टर दा
अपने दल के साथ जलालाबाद की पहाड़ी पर अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। इधर जीवन घोषाल, गणेश घोष व आनंद गुप्त फैनी स्टेशन पर पुलिस से भिड़ रहे थे। पुलिस की आंखों में धूल झोंक वे बचकर भागने में सफल तो हुए, पर कलकत्ता पुलिस को भी सूचना मिल गई और वह इन्हें खोजने हेतु चौकन्नी हो गई। कलकत्ता की एक बस्ती चंद्रनगर में ये तीनों एक कोठरी किराए पर लेकर छुपकर रहने लगे। जलालाबाद के संघर्ष में अंग्रेजी सेना से जूझकर आए लोकनाथ बल की इन्हीं में आ गए। अंततः पुलिस को किसी से सूचना दे दी। वह 1 सितंबर 1930 की काली आधी रात थी। पुलिस के बड़े अधिकारी चार्ल्स टेगार्ट ने कोठारी की घेराबंदी कर डाली। चारों पिछली दीवार फांद कर भागे, पर जीवन घोषाल को एक गोली लग गई। वह पास की एक छोटी तलैया मछली पालने हेतु, बंगाल में ऐसे छोटे तालाब होते हैं, छोटी तलैया में जा पड़ा। शेष 3 पकड़े गए। तालाब में डूबता उतराता अर्धचेतन जीवन घोषाल पुलिस की गोलियों से छलनी हो गया। जल को भी जीवन कहते हैं। जीवन का जीवन जीवन में ही समाप्त हो गया। देशभक्त बलिदान के रक्त से लाल यह तलैया आज भी सूनी तलैया के नाम से पुकारी जाकर देशवासियों के लिए तीर्थ जैसी पवित्र है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी फायदा हो रहा हो, आप अपने बच्चों को सुनाइए। जीवन घोषाल के बारे में हम आपको बताएं। ऐसे ही जितने भी बाल बलिदानियों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में मदद की है, अपना बलिदान दिया है, हम उनको उनके बारे में सभी चीज़ आपको हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें।